नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। हिरण्यक, मंथर, लघुपतनक और मित्र चित्रांग को एक कथा सुना रहा है जिसमें वणिक पुत्र की उपस्थिति में उसकी प्रियतमा पत्नी का कुचमर्दन राजकुमार करता है और वो देखता रह जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि कान्यकुब्ज के राजा हैं वीरसेन और उनका पुत्र है तुंगबल। तुंगबल को वीरसेन ने वीरपुर नाम की नगरी का युवराज नियुक्त कर दिया है, वहां का स्वामी बना दिया है। अपनी नगरी में वो रहता है, राज्य करता है, अत्यंत श्रेष्ठ गुणवान राजकुमार है। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो अपने नगर की यात्रा पे निकला है, नगर में घूमने के लिए निकला है, तो उसकी दृष्टि एक अत्यंत सौंदर्यवती, जिसका नाम ही लावण्यवती है, ऐसी वैश्य पुत्र की पत्नी पे पड़ जाता है। नवयुवान है, युवानी आप ये कहें कि फट पड़ी इस प्रकार से उसके ऊपर आई हुई है। राजकुमार जैसे ही उसको देखता है, जैसे कामदेव ने भास कवि की भाषा में कहें तो उदयन कहते हैं, कामेन उज्जैनीम गते मई तदा कामप्यवस्थाम गते। जब मैं उज्जैनी गया था और मैंने वासुदत्ता को देखा था तो पंचे सभा पाती था, तो कामदेव ने अपने 5 बाण मेरे ऊपर छोड़ दिए थे। यही स्थिति यहां तुंगबल की है। उस लावण्यवती को देखा है, तब से उसी की याद में खोया हुआ है। अपनी एक दूती को लावण्यवती के पास प्रस्ताव लेकर के भेजता है। लावण्यवती ने भी जब से तुंगबल को देखा था उसकी तरफ आकर्षित है। आकर्षित नहीं, वो भी राजकुमार की तरह से ही पागल है। देखिए, प्रेम बड़ी विचित्र चीज है। ये आंखों आंखों में कुछ ऐसे इशारे हो जाते हैं कि जो अनुभूति एक पक्ष को होती है वो अनुभूति दूसरी पक्ष को भी हुआ करती है। बोलता दो में से कोई नहीं है। लेकिन जब दूती उस प्रस्ताव को लेकर के लावण्यवती के पास पहुंचती है तो लावण्यवती, क्योंकि स्त्रियां बड़ी चतुर होती हैं, मैं पतिव्रता हूं, मैं इस प्रकार के अधर्म का आचरण नहीं कर सकती हूं। मेरे पति जो मुझे आज्ञा देते हैं या जो मुझे आज्ञा देंगे, मैं बिना विचार के वही व्यवहार करती हूं और वही मैं करूंगी। अब ये बात जब लावण्यवती ने कही तो दूती उससे कहती है, सत्यतमम एतत्, ये बिल्कुल सत्य है ना। ऐसा तो नहीं कि अभी तुम कह रहे हो को पति एक बार आज्ञा दे देगा तो मैं बिना विचार किए ही उसका अमल करती हूं और फिर बाद में तुम इस चीज से मुकर जाओ। ऐसा तो नहीं है ना, ये बिल्कुल सत्य है ना। तो कहती, ध्रुवम सत्यम एतत्। तो लावण्यवती कहती है, ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। जो सत्य बदला नहीं करता है, जो अटल सत्य होता है, उसको ध्रुव सत्य कहते हैं। ततो दूती कया गत्वा तत्सर्वम तुंगबलस्याग्रे निवेदितम। अब तो वो दूती वहां से आई, आकर के तुंगबल से कहती है कि राजकुमार, मैं तो आपका प्रस्ताव लेके गई, लेकिन उसने तो ऐसा ऐसा कह दिया है। सारा वृत्तांत, जो कुछ उसकी बात लावण्यवती के साथ हुई थी, वो पूरी बात उसने तुंगबल को बता दिया कि तच्छ्रुत्वा तुंगबलो अब्रवीत। उसकी बात सुनकर के निराश हुआ तुंगबल, अत्यंत दुखी होता हुआ कहता है, विषमेशुणा, विष जैसे बाणों से व्रणित हृदयस्ताम बिना कथम अहम जीविष्यामि। मेरा हृदय विष जैसे उसके प्रेम के बाणों से बिंध गया है और इस स्थिति में उसके प्रेम को बिना प्राप्त किए मैं कैसे जीवित रहूंगा। कुट्टिन्याह, तब कुट्टिनी कहती है, यानी राजाओं के, राजकुमारों के यहां कुछ इस प्रकार की बड़ी ही निपुण स्त्रियां हुआ करती थीं, जो उनके प्रेम की कोई भी इच्छा हो, यानी काम संबंधी उनकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की उनके पास पूरी पूरी निपुणता हुआ करती थी। यहां नाम ही है कुट्टिनी, जो कूटनीति की निष्णात हो।
अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो मैंने नायिका विवेचन के ऊपर पीएचडी किया है, तो उस थीसिस में बहुत कुछ सभी प्रकार की नायिकाओं के बारे में कहा गया है। कूटनी का सीधा सीधा अर्थ मैंने आपसे कहा। और जरा समझें तो ऐसी कूटनीति की ये निपुण होती हैं कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आप उनकी कूटनीति में फंस के वो जो चाहेंगी वो आप कर चुकेंगी, और तब आपको पता चलेगा कि आपने तो कुछ जो नहीं चाहा था वो आपने कर लिया है। आज भी इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो राजा के लिए नहीं, जो राजकुमार के लिए नहीं, कुछ धन के लालच में, किसी अन्य व्यसन के लालच में लोगों को इस प्रकार से फंसाती हैं, इस प्रकार के काम करवाती हैं। तो ऐसी एक कुटनी जो है वो तुंगबल से कहती है, स्वामी आनीय समर्पितव्या, हे स्वामी उसको ला करके आपको समर्पित करूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। समर्पितव्या, आपके पास तक उसको पहुंचा देना ये मेरा कर्तव्य है, मैं ऐसा करके बताऊंगी। तब वो राजकुमार कहता है, कथम एतत् शक्यम, अरे ये कैसे संभव है? वो पतिव्रता है, धर्मपरायण है, अपने धर्म का पालन करने का उसने स्पष्ट संदेश दिया है। कुटन्या, तब कुटनी कहती है, उपाय क्रियताम, अरे भाई प्रयत्न तो करना पड़ता है ना। और फिर वो कुटनी कहती है, उपायेन ही यद शक्यम न तद शक्यम पराक्रमैः, सृगालेन हतो अस्ति गच्छता पंकवर्त्मना। देखिए राजकुमार, जो उपाय से संभव है ना वो पराक्रम से, शक्ति से, बल से संभव नहीं होता है। यानी जहां बल काम करना बंद कर देता है, जहां व्यक्ति की शक्ति कम पड़ जाती है, जहां व्यक्ति का पराक्रम काम नहीं करता है, वहां उपाय काम कर जाया करता है। और फिर कहती है, जिस प्रकार से कीचड़ के मार्ग से जाते हुए हाथी को सियार ने मार डाला, तब राजपुत्र कहता, कथम इतत्। तब वो कुटनी कर्पूर तिलक हाथी और गीदड़ की कथा सुनानी शुरू करती है। अस्ति ब्रह्मारण्य कर्पूर तिलको नाम हस्ती, ब्रह्म नाम के जंगल में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहा करता। तम अवलोक्य, उसको देख करके सर्वे सृगालास चिंतयन्ति, सभी शियार विचार किया करते, यद अयम केनापि उपायेन म्रियते, अगर ये किसी उपाय से मर जाए, तद अस्माकम एतद् देहेन मास चतुष्टयस्य भोजनम भविष्यति, तो इसके इस विशाल काय शरीर से हम लोगों का 4 महीने का भोजन का इंतजाम हो जाए। ऐसा मदमस्त हाथी है कि चलता है तो ऐसा लगता है कि बस देखते रहो। नाम ही है कर्पूर तिलक। आप कहेंगे कि कपूर का तिलक क्या होता है? भाई कर्पूर का तिलक अगर आप मस्तक पे लगाएंगे तो दिखाई तो नहीं देगा वो तिलक, लेकिन ये सत्य है कि कर्पूर का तिलक जो मस्तक पे लगाते हैं, न तो उनके मस्तक में किसी प्रकार की पीड़ा हुआ करती है, और वो दूसरे लोगों को प्रभावित करने में बड़े ही सफल हुआ करते हैं। हमारे यहां जो कुछ इस प्रकार के टोटके माने गए हैं, उन टोटकों में एक टोटका ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति कपूर का तिलक करके निकलता है तो उसको देखने वाले लोग उससे बड़े प्रभावित होते हैं। अब ये मैं तो जरा अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, वहां तो ये लिखा है कि व्यक्ति उसके बस में आ जाते हैं। अगर किसी को बस में करना है तो हमें कपूर का तिलक लगा करके उसके सामने जाना चाहिए। तो ऐसा वो हाथी है जिसका नाम ही कर्पूर तिलक है। और यहां तो हम पूरी हितोपदेश की कथाओं में देख चुके हैं कि यथा गुणः तथा नाम, जैसे गुण होते हैं वैसे ही नामकरण होता है। ये हाथी ऐसा सुंदर है कि कोई भी उसको देखे तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन भैया आकर्षण तो, कोई अगर अच्छा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो तो परिणाम कुछ अच्छे मिलेंगे, और कोई खराब व्यक्ति आकर्षित हो जाए तो परिणाम उसके खराब मिलेंगे। सीता के प्रति राम आकर्षित हुए तो सीता को अयोध्या मिली, रावण आकर्षित हुआ तो क्या हुआ वो आपको पता है।
तो सारे शियार सोचते हैं कि अगर ये हाथी किसी उपाय से मर जाए तो 4 महीने के भोजन की व्यवस्था हो जाए। तत्रैकेन वृद्ध शृगालेन प्रतिज्ञातम। अब जब सबकी मीटिंग हुई तो एक वृद्ध शियार ने प्रतिज्ञा की, मया बुद्धि प्रभावात अस्य मरणम साधयामि। मैं मेरे बुद्धि के उपाय से इसके मृत्यु का उपाय करूंगा। मैं मेरे बुद्धि चातुर्य से इसको मार के बताऊंगा। अनंतरम सवंचकः कर्पूर तिलक समीपम गत्वा। अब तो वो शियार जो है कर्पूर तिलक हाथी के पास पहुंच गया। साष्टांग पातम प्रणम्योवाच। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उससे कहता है, देवो ध्यान दीजिएगा, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर कोई सीमा से अधिक विनम्र बनता है तो उससे सावधान हो जाइए। विनम्रता गुण है, पर अत्यधिक विनम्रता जो है उसको हमारे शास्त्रों ने दोष कहा है। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये भी वहां जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, देव दृष्टि प्रसादम कुरु, प्रसन्न हो जाए। भाई हाथी को ये तो हमेशा लगा रहता है कि ऐसा कोई शियार है, अगर उसके पैर पैर में काटेगा तो नौच तो ले गई ना, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो उसको पीड़ा दे ही सकता है ना। तो ऐसा कोई आसपास दिख जाए तो पैर वैर फटकार के या सूंड से पकड़ के उसको फेंक देना, ये एक स्वाभाविक हाथी का गुण है। तो हाथी उसके साथ कुछ ऐसा ना करे, इसलिए बड़ा दंडवत प्रणाम करके और फिर कहता है, दृष्टि प्रसादम करो, जरा प्रसन्न हो जाएं। हस्ती ब्रूते कस्तुम। हाथी पूछता, भाई तुम कौन हो, कुता समाया था, कहां से आए हो। सो अवदत, तब वो कहता है, जम्बुको अहम, मैं सियार हूं। सर्व वनवास भी पशुभीर मिलित्वा भवत सकाशम प्रस्थापिता। जंगल के सभी रहने वाले वनवासी पशु पक्षियों ने मिलकर के मुझे आपके पास भेजा है। यद बिना राज्ञा अवस्था तुम न युक्तम। सबने ये निर्णय किया है कि भाई बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। तद अत्र अटवी राज्य अभिषेक तुम भवान सर्वस्वामी गुणों पे तो निरूपिता। तो इस जंगल का राजा बनाने के लिए, तद यानी इसलिए, अत्र यानी यहां, अटवी यानी जंगल में, राज्य अभिषेक तुम, इस जंगल का राजा अभिषेक करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए, भवान यानी आप, सर्वस्वामी गुणों पे तो निरूपिता। सबको लगा कि राजा के सभी गुण आप में विद्यमान हैं। अब राजा के गुण क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यह कुलाभिजनाचारई रति शुद्धा प्रतापवान धार्मिको नीति कुशलः सा स्वामी युज्यते भुवि। भाई जो उत्तम कुल का हो, जो लोकाचार को जानता हो, जो परम प्रतापी हो, जो धर्मशील हो, जो नीतिवान हो, जो कुशल हो, ऐसा व्यक्ति ही राजा बनने के योग्य होता है। यह कुलाभिजना, जो कुलवान हो, अभिचारई अति शुद्धा, जो व्यवहार से परम शुद्ध हो, लोक व्यवहार को जानता हो, और जब जानता होगा तो उसमें शुद्धता भी रखेगा। प्रतापवान, जो प्रतापी हो, जो धार्मिक हो, जो नीतिवान हो, जो कुशल हो, ऐसा व्यक्ति ही राजा बनने के योग्य हुआ करता है। राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्याम ततो धनम राजन्य सति लोकेस्मिन कुतो भार्या कुतो धनम। अब देखिए, जिसको अपने गुणों का ही प्रदर्शन करना है और सामने वाले की प्रशंसा करनी है, बड़ा होशियार है। तो श्रृगाल हाथी के सामने यह कह रहा है कि शास्त्र कहते हैं कि पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर पत्नी को, और फिर धन के चक्कर में पड़ना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति हो,
उसको किसी भी ऐसे स्थान पे जाकर के ही रहना चाहिए जहां राज्य कार्य अच्छे ढंग से चलता हो, जहां सब चीजें सुरक्षित हो, जहां का राजा श्रेष्ठ हो। राजानम प्रथमम विंदेत का तात्पर्य यह होता है कि आप अगर किसी ऐसे स्थान को अपने रहने के लिए पसंद कर लेते हैं जहां जंगल राज चल रहा हो, तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि राजा श्रेष्ठ है या नहीं। और अगर राजा नहीं है, जहां जंगल राज है वहां नहीं रहना चाहिए। पहले राजा ढूंढना चाहिए, फिर पत्नी ढूंढनी चाहिए, और फिर धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आजकल तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। लोग कहते पहले नौकरी मिल जाए फिर पत्नी ढूंढेंगे, यहां कहते पत्नी ढूंढ लो, नौकरी तो मिल ही जाएगी। राजन्य सति लोकेस्मिन, अगर राजा नहीं होगा तो इस संसार में कुतो भार्या कुतो धनम, तो पत्नी कैसी और धन कैसा। आपकी पत्नी आपकी नहीं रह जाएगी। जंगल राज में क्या भरोसा, कौन क्या कर जाए। और धन भी कितना भी कमा लोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ लुट जाएगा। तो इसलिए हम सबने ये निर्णय किया है कि पहले हम राजा वाले बनेंगे, यानी इस जंगल में राज्याभिषेक आपका किया जाएगा, और उसके बाद ही अब हम और कोई कार्य करेंगे। चलिए, वार्ता भी लंबी है, तो बाकी की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, और आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर करें।